क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर है एंड वजन भी बढ़ रहा है, बार बार मूड स्विंग होना एंड हार्मोनल इम्बैलेंस महसूस होता है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीसीओडी के लिए सबसे असरदार प्राणायाम जो हार्मोन्स को बैलेंस में करने एंड स्ट्रेस को कम करने और आपकी बॉडी को नेचुरली हील करने में हेल्प करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन प्राणायामों को सिर्फ 10 से 15 मिनट भी कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स ऑफ मैट। मैं हूँ आपकी योगा ट्रेनर एंड हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ, योगा एंड नेचुरल हीलिंग की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी में प्राणायाम क्यों जरूरी है, कौन कौन से प्राणायाम सबसे ज्यादा असरदार होते हैं एंड इन्हें सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीसीओडी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी जरूरी क्यों है। पीसीओडी सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्ट्रेस, पुअर लाइफ स्टाइल एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिस्टर्बेड हार्मोन्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल भी बढ़ता है एंड यही स्ट्रेस हार्मोन्स को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। एंड प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड बॉडी को हार्मोनल बैलेंस में सपोर्ट करता है। तो चलिए इन प्राणायामों की हम अब प्रैक्टिस करते हैं। तो पीसीओडी के सबसे असरदार प्राणायाम में से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग प्राणायाम भी बोलते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाना है। मेडिटेटिव पोज यानी कि सुखासन, पद्मासन या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखेंगे एंड धीरे से शोल्डर को पीछे की ओर रोल बैक करेंगे। आपकी गर्दन सीधी रहेगी। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो तो आप चेयर पे बैठे, लेकिन अपनी बैक को एकदम सीधा रखें। आप अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा आपकी लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों को साथ में रखेंगे। थंब को इस तरीके से सीधा रखेंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। फेस पर हल्की सी स्माइल एंड बॉडी एकदम रिलैक्स पोजीशन में स्टार्ट करेंगे। राइट से इनहेल करें एंड लेफ्ट से एक्सहेल करें। अब हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से एक्सहेल करेंगे। इनहेल मतलब सांस को अंदर की ओर लेकर जाना, एक्सहेल मतलब सांस को बाहर निकालना। ये हमने इसका एक फर्स्ट राउंड किया। तो चलिए अब हम इसे काउंट के साथ भी कर सकते हैं। राइट इनहेल 1 2 3, लेफ्ट एक्सहेल 1 2 3, लेफ्ट इनहेल 1 2 3, राइट एक्सहेल 1 2 3, रिलीज एंड रिलैक्स। यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा एंड हार्मोन्स को बैलेंस में रखेगा। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम स्लो एंड कंट्रोल में ब्रीदिंग करते हैं। यही ब्रीदिंग ब्रेन को सिग्नल देती है कि बॉडी रिलैक्स एंड सेफ है, जिससे नर्वस सिस्टम काम होने लगता है एंड बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है एंड हमारी पूरी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस बेटर होती है। सेकंड प्राणायाम हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम हमिंग साउंड को बाहर निकालते हैं। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस को अंदर लेते हैं एंड जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तब हम हमिंग साउंड को बाहर निकालेंगे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। अपने दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखेंगे। आपकी पाम ऊपर की साइड रहेगी। बॉडी को सीधा रखें एंड क्लोज योर आईज। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. एक बार और करके देखेंगे। टेक अ डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल आउट।
रिलीज एंड रिलैक्स। भ्रामरी में हम हमिंग साउंड को बाहर निकालते हैं एंड ये हमिंग साउंड हमारे ब्रेन एंड हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। एंड जब माइंड शांत होता है तो हमारी ओवर थिंकिंग एंड हमारी एंजाइटी कम होने लगती है। लास्ट में हम करने वाले हैं डीप बेली ब्रीदिंग प्राणायाम। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो इसको करने के लिए आपको अपने एक हाथ को चेस्ट के ऊपर रखना है एंड एक हाथ को अपनी बेली के ऊपर रखना है। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा इनहेल डीप होना चाहिए, यानी कि जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारा बेली ऊपर की साइड आएगा एंड एक्सहेल करते टाइम अंदर की साइड जाएगा। इस प्राणायाम में हम बहुत ही धीरे धीरे सांस को अंदर की ओर लेकर जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपका चेस्ट का मूवमेंट कम हो। जितना आप गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे लयबद्ध सांस लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। और ट्राई करें कि आप लंबी गहरी सांस लें जो कि आपके बेली तक पहुंच पाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें। क्लोज योर आईज। एक हाथ को चेस्ट के ऊपर एंड एक हाथ को अपनी बेली के ऊपर फील करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल आउट। Inhale and exhale. One more time. इस बार हम काउंट के साथ करेंगे। Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Release and relax. स्टार्टिंग में आपको सांस को अंदर लेने में या फिर छोड़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसके धीरे धीरे काउंट को भी बढ़ा सकते हैं। इसको करने से हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है एंड हार्ट रेट काम होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स रखता है एंड यही रिलैक्सेशन हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं। एंड जब स्ट्रेस कम होता है तो इसका इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। एंड डीप ब्रीदिंग हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, ब्लोटिंग को भी कम करेगा एंड पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में लेकर जाएगा। प्राणायाम का मैजिक आपको एक दिन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको रोज डेली कंसिस्टेंसी से करते हैं तो इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्राणायाम की प्रैक्टिस आप सुबह खाली पेट करें। आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट अगर आप सुबह करेंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस सुबह नहीं कर पाते हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस शाम को करना है तो आपके खाने में और प्राणायाम में आपको 3 से 4 घंटे का अंतर रखना है। प्राणायाम के लिए आप शांत वातावरण को चुने, या तो आप गार्डन में कर सकते हैं या फिर आप घर में भी कर रहे हो तो आप एसी ना चलाएं। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव लाती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।